वो मौलाए कायनात। आज मैंने असर के बाद जब बाबुल इल्म लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा था तो मैंने लोगों को बताया कि मौलाए कायनात वो है कि बा का तर्जुमा करते रहे रात भर। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि अब्बास के बेटे, जो बयान हुआ वो थोड़ा है और जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। आप सोचें कि जो शागिर्द लोग थे उनको इतना दिया, जो खुद के बेटे हैं उनको कितना दिया। और ये जो आप सुनते हैं ना कि मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद से लेकर अपने दौरे खिलाफत तक मदीने मुनव्वरा से कहीं नहीं गए। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं। अपने दौरे खिलाफत तक, या यूं कह ले कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक, सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल से लेकर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत तक, यानी कमोबेश वो बनते हैं 20 साल से ज्यादा का अरसा। इतना मौलाए कायनात फिर कहीं नहीं गए सिवाय हज के। आप मदीने मुनव्वरा के बाहर नहीं गए, तो क्यों नहीं गए? वजह क्या थी? इसलिए कि मौलाए कायनात के लिए पूरा फोकस जो चीज थी इन दोनों शहजादों की तरबियत थी। इन दोनों को पढ़ाना था, इन दोनों को लिखाना था, इन दोनों को अता करना था, इन दोनों को संवारना था। ये तो सौरे हुए पहले से थे, लेकिन सोने पर सुहागा करना था। इसलिए कि बाबे मदीनतुल इल्म जिन लोगों पर खुसूसी तवज्जो देकर, अपने घर में रखकर, अपनी गोद में रखकर जिनकी परवरिश करें, जिनकी तरबियत करें, जिनको इल्मी निकात सिखाएं, आप अंदाजा करें फिर उनके उलूम का आलम क्या होगा, उनकी इल्मी सलाहियतों का आलम क्या होगा, उनके किरदार का, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। खातिमे विलायत यानी जिसकी नजर प्यार, जिस पर नजर प्यार की, एक नजर प्यार की अली मुर्तजा की पड़ जाए वो बंदा वली हो जाता है। एक नजर जो वली बना देती है तो 20 साल से शायद मुकम्मल तवज्जो देकर जिनकी तरबियत की होगी, खुदा ने उनको कितना बुलंद किया होगा, उन लोगों के मर्तबे कितने अजीम होंगे, क्या इल्मी सलाहियत और क्या निखारा गया होगा उनको। इसीलिए तो इमाम हसन के सामने एक मर्तबा शाहिद और मशहूद की तफसीर पर बात हुई कि शाहिद किसे कहते हैं और मशहूद किसे कहते हैं। तो किसी ने कहा कि शाहिद से मुराद शबे कदर है और मशहूद से मुराद ईदुल अदहा है। किसी ने कहा कि शाहिद से मुराद जुमा है और मशहूद से मुराद सुबह क़यामत है। इमाम हसन से किसी ने कहा कि आप क्या कहते हैं? तो फरमाया कि शाहिद से मुराद रसूलुल्लाह की जात है। नहीं सिर्फ कहा नहीं, फिर फौरन दलील भी पेश कर दी, क्योंकि कुरान कहता है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। ये शान थी। लेकिन इन हजरात की इल्मी खिदमात का तारुफ कम हो सका, बल्कि मुस्नदे अहले बैत जो इनकी रिवायात पर मुश्तमिल है, अहले बैत अतहार की कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें उसमें। इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि इंसान के साथ जिंदगी में कभी भी हादसा हो जाए, इंसान के साथ जिंदगी में कभी भी हादसा हो जाए, 10 साल पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले कोई उसको दुख पहुंचा, कोई सदमा पहुंचा, ठीक, अब उसको कभी भी वो हादसा याद आ गया, हादसा कभी हुआ था, उसने सब्र कर लिया था या नहीं किया था, जो भी मामला हो, लेकिन अब वो हादसा कभी भी याद आए, तो जब याद आएगा हादसा वो पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब इन्ना लिल्लाह पड़ा है तो हादसे पर उस वक्त सब्र करने पर जो सवाब मिला था, अब इन्ना लिल्लाह पड़ेगा, अब भी उतना ही सवाब मिलेगा।
यानी जब जब इंसान को पहुंची हुई मुसीबत याद आए और जब जब वो इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा तो इन्ना लिल्लाह की बरकत ये है कि उस वक्त उसको जो मुसीबत हुई तो उसने सब्र किया था, अब जब जब इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा उसको याद करके तब तब अल्लाह उसको उतना ही सवाब अता फरमाएगा। ये रिवायत हमें अहले बैत से पहुंची। इसी तरह से बड़ी मकबूल दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है, वो दुआ पढ़ी जाती है वित्र में, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत व बारिक लना फी मा आतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत सुब्हानक रब्बल बैत। ये जो दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों शहजादों को खास सिखाया था कि वित्र में इसको पढ़ा जाए, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हम जैसे वित्र में पढ़ते हैं दुआए कुनूत पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, तो उसके बाद साथ में रब्बना भी मिला सकते हैं, उसके बाद फिर साथ में ये दुआ भी मिला दे, बड़ी बरकतें हैं उसकी। बल्कि सैयदना फारूक आजम का भी मामूल था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे। तो अगर दुआए कुनूत के साथ अगर इसको भी मिला लिया जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी दुनिया और आखिरत के गम में इंसान मुब्तला नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आखिरत में भी गम से निजात अता फरमाएगा। बहुत बरकत है इस दुआ की। अगर मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी से मुसीबत को दूर फरमाता है। ये भी अहले बैत से रिवायत हमें मिलती है, और भी रिवायतें हैं, बहुत सारी रिवायतें, पूरी मुस्नद है अहले बैत अतार के नाम से। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात ने इनकी तरबियत फरमाई। यूं तो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल 8 साल कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में इनको मिले। फिर उसके बाद इतने 6 महीने और बढ़ा करके सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत, और फिर मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यानी के 3 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक, तो कितने साल बनते हैं उसमें? 37 साल बनते हैं, 37 साल। तो 37 साल तक 37 ईयर्स, इतनी तरबियत मौलाए कायनात ने इन शहजादों की।